अंग गुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा है, वह जीवात्मा का आत्मा है, वह जन गण के हृदय में सदा सन्निविष्ट है, वह शरीर के साथ संलिप्त रहता है। मृग तृण से जैसे इसका पृथक की जाती है, इसी प्रकार इस पुरुष को अपने शरीर से पृथक करते देख सकते हैं। पश्चात यह चिदिरंश भी मानो एक और अद्वितीय ब्रह्म में डूब जाता है। असंख्य घटों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। असंख्य घटोपाधि में विनाश के साथ इन सब चिदामांसों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तब केवल एक ही वर्तमान रहता है, एक कहने वाला भी कोई नहीं रहता। सदैव सौम्यम इदमग्र आसीत, यही माया का चित्रगण का आत्माविलोकन है। जो खेल प्रारंभ हुआ था वह समाप्त हो गया, यही कौशल्या अवस्था है। योग सूत्र में लिखा है, प्रसंख्याना उसीदृश्य सर्वेशा विवेक ख्याते धर्म ये समाधि। प्रसंख्य जन व विवेक ज्ञान में भी वैराग्य युक्त होने पर सर्वथा विवेक ख्याति से धर्म में समाधि होती है। ततः क्लेशम निवृत्ति एवं धर्म में समाधि से अविविद्यादि क्लेश समूल नष्ट हो जाता है। पुण्य पुण्य सारे कर्माशय समूल नष्ट हो जाते हैं। क्लेश धर्म को निवृत्ति होने पर विद्वान व्यक्ति जीवित रहते ही विमुक्त हो जाते हैं। इसलिए लाहिड़ी महाशय अपनी व्याख्या में कहते हैं कि पुरुष दो प्रकार के हैं। जो आसक्ति सूचक विषयादि में दृष्टि रहते हैं वे देह संबंधी बद्ध जीव है। उनका चैतन्य भूतात्मा में पर्यवसित होता है, वे ही जन्म मृत्यु के चंकर में पड़कर भटकते रहते हैं। दूसरे वे हैं जिनकी दृष्टि कूटस्थ में लगी है, वह मन देह संबंध से उठकर प्रयागात्मा में निविद्ध रहता है। उसका जीव अर्थात मन प्रयागात्मा के साथ मिलकर परमात्मा के साथ मिल जाता है। इसलिए हे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। वे स्वयं अक्षर स्वरूप हो गए हैं, देह में उनका आत्मबोध नहीं होता। इनकी त्रिकोटि में परम स्थिति प्राप्त हो गई है। उन्होंने अभेद और अमृत पद प्राप्त किया है। हाँ लगा हुआ है। प्रणाम बाबा। प्रणाम पाठ कीजिए। प्रणाम माता जी, प्रणाम भैया, प्रणाम माता जी। सभी प्रणाम बाबा। अभी हम दो तोड़ेगा ठीक है, तो जाके तोड़ते अपन पैसा देते देबे पैसा ले तब तोड़े छ अपन तोड़े। चंद्राय रामभद्राय वेदिषे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आरां कल्पवृक्षाणां विनाशं सकलापदां अभिरामस्य लोकानां राममेरं तां भजे। चक्रे रानायनं चक्रं तेन रामकथारसं समाहेतु परार्थं तं वाल्मीकिं मधुकं भजे। तरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये त्वं नमामि कपीश्वरम्। पूर्ण रखवाले देखी बहु
कपिमन किन विचार अति लोग रूप दाहिना से दाहिना है ना उसके पास अच्छा वो पेपर हो गया दोहा से तो ये तो प्लस हुआ है उनसे स्टार्ट गादि सुनो कह हृदय हसी मुनि हरे हरे सूझ आय मैं खार नौख मैं अजहु न बूझे अबूझ कहे लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा मात पिता ही उरिन भयनी के गुरु ऋण रहा सोच बर जी के सोज विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खड़ग है ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि आपके सील को कौन नहीं जानता वह संसार भर में प्रसिद्ध है आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है जी एक दोहा उसके बाद सोजनु हमरे ही माथे काढ़ा दिन चले गए ब्याज बरबारा अब आनिए व्यवहरवा बोली तुरंत दे मैं थैली खोली वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था बहुत दिन बीत गए इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं सुनी कटु बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा रघुवर परस देखा बहुमोही विप्र विचारी बचहूं नृपद्रोही लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी लक्ष्मण जी ने कहा हे भृगु श्रेष्ठ आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं पर हे राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े द्विज देवता घर ही के बाढ़े अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुपति सह नहीं लखन निवारे आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हे ब्राह्मण देवता आप घर ही में बड़े हैं यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया लखन उतराहु तिसरे से भृगुवर कोप किसान बढ़त देख जल सम बचना बोले रघुकुल भान लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले नाथ करहु बालक पर छोहु सुध दुधु मुख करिए न कोहु ज्यों पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबर करत अयाना हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए इस सीधे और
दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? जो लरिका कछु अजगरी करहीं, गुरु पितु मात मोद मन भरहीं, करिए कृपा से सुसेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुराने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने, हसत देख नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। वो शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहो हंस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, यही बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका हित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करई अबदाया, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, बैठिए हो ही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे हों, कृपया बैठ जाइए। ज्यों अति प्रिय ज्यों अति प्रिय तो करई उपाय, जोरिए को बरगुनी बोलाई, बोलत लखन जनक डेराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लखन जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपै पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बर भारी, भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, ऋष तंजरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचौं बिचारी बंधु लघु तोरा, मनु मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर
मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिहेसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गबने सकुची, परिहरि बानी धाम। और आ गया। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, महादेव की जय। कागज कागज पे इधर पहले होगा, एक पन्ना पहले होगा। 114 पेज। एक 114 पेज, कृष्ण तांडव स्तोत्र। हाँ समझेगा, उसके पास देखते समझाएंगे। 114 पेज। भजे ब्रजे कनंदन, समस्त पाप खंडन, स्वभक्त चित्त रंजन, सदैव नंद नंदन। सुपीच्छ गुच्छ मस्तकं, सुनाद वेणु हस्तकं, अनंग रंग सागर, नमामि कृष्ण नायकं। मनोज गर्भ मोचन, विशाल लाल लोचन, भजामि पद्म चक्षुष, करारविंद भूषणं, स्मितावलोक सुंदरं, महेंद्र मानदारं। नमामि कृष्ण वारणं, कदम्ब पुष्प कुंडलं, सुचारु मंडलं, अनंगनैव कलंकं। भजामि कृष्ण दुर्लभं, यशोदया समोदया, सकोपया दयानिधि, उदुखलेकृतगृहं। नमामि नन्दनं, नवीन गोपनागरं, नवीन केलि मंदिरं, नवीन मेघ सुंदरं। भजे ब्रजेक सुंदर, सदैव पाद पंकजं, मदीयमान सेवितं, नंद बालकं, समस्त भक्त पालकं, समस्त गोपनागरी, हृदं व्रजेकमोहनं। भजामि कुञ्जमध्यगं, प्रसूनमानसोऽखिलं, विरञ्चिदिग्नं सेवितं, महर्षवालभञ्जितं। दिने दिने नवं नवं, नमामि नन्दसंभवं। गुणाकरं सुखाकरं, कृपाकरं शुभाकरं, सदा सुरदायकं। नमामि गोपनायकं, समस्त दोष शोषणं, समस्त रोग तोषणं, समस्त दास मानसं। भजामि कृष्ण लालसं, समस्त गोपनागरी, निगमामृतामृतायकं, दृगंत चारु सायकं। नमामि वेणुनायकं, भवोद्भवावतारकं, भवाब्धिकर्णधारकं, यशोमते किशोरकं। भजामि दुग्धचोरकं, विमुग्ध मुग्ध गोपिका, मनोजदायकं। नमामि मंजुकानन, प्रवृद्धवनिपायकं। यदा तदा यथा तथा, सदैव कृष्ण सर्वदा। तनोति नो मयो मुदा, प्रभो कृपा विधीयताम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य
हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जना जवा कुसुम संकाशम काश्यपेयन्मावृतिं त्वां तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्य यत्र यत्र एव जातोऽस्मि स्त्रीषु वा पुरुषेषु च तत्र तत्राचला भक्ति हे विश्वनाथ शिव शंकर देव देव गंगाधर प्रसायक नंदिके बाणेश्वरांत करिपु परलोकनाथ संसार दुख ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण माया प्रयक्ष सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् बोलिए गुरु महाराज की परम गुरुदेव की पर गुरुदेव की जय परमेष्टि गुरुदेव की बोले बोले सभी लोगों को जय गुरु। नई परंपरा के अनुसार प्रत्येक रविवार को आप लोगों से बात करने का मौका मिलता है। एक संपर्क स्थापित होता है संवेद साधन के द्वारा, स्तोत्र पाठ और उसके बाद कुछ अच्छी बातें।
आप लोगों को जिज्ञासा होगी, आप लोगों को जिज्ञासा होगी मेरा स्वास्थ्य कैसा है। देखने से तो हम ठीक लगते हैं, खाते पीते भी हैं, लेकिन 2-3 परेशानी है। जैसे रात भर हम नहीं सोए, दम फूलता है, जैसे श्वास लेने में दिक्कत होती है, नींद नहीं आती है, तो फिर वाईफाई लगाना पड़ा, तब जाकर के 2-3 घंटा सो पाए। तो ये है, देखते हैं बढ़ रहा है दिन, और ये कष्टकर भी है। पैर का यथार्थ स्थिति है, चल नहीं पाते हैं, कंधे पे हाथ रख के थोड़ा वो चलते हैं, और व्हील चेयर मेनली उसी पे चलते हैं। तो ये चिंता की बात नहीं है, इस अवस्था में ये होता है, और हमारा जो शारीरिक स्थिति है उसमें ये सब होना सामान्य बात है। इसको भोगना पड़ेगा, हंस के भोगें या रो के भोगें, क्योंकि देह धरे का दंड है, सबको ही को हुई। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अमूर्ख भुगते रोए। ये सबको होता है। भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनको 6 महीना सरसज्जा पर रहना पड़ा। रामकृष्ण परमहंस माँ के इतने बड़े भक्त, और उनको गला का कैंसर हो गया। लाड़ी बाबा को कार कर हो गया। सन्याल बाबा को जो कष्ट हुआ है वो तो हम लोगों ने देखा है। तो ये होता है, ये प्राकृतिक परिवर्तन है, वो होता है, और सबको होता है करीब करीब, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो ये चिंता का बात नहीं है। चिंता का बात ये है कि जो जीवन शेष बचा है उसका हम कैसे उपयोग करें। हम लोग गुरु से दीक्षा इसलिए लिए हैं कि हमारे जीवन को एक दिशा मिले, हम क्या करना है। जन्म लेना, बड़ा होना, शादी करना, रुपया कमाना और मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, ये तो सबका सपना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार सब कोई थोड़ा बहुत करता है। क्या इतना करके ही जीवन शेष कर देना, या इसके अलावा इस मनुष्य शरीर का कोई विशेष उपयोग है? क्योंकि कहा गया है कि सबसे दुर्लभ शरीर मनुष्य शरीर, 84 लाख योनि में सबसे दुर्लभ मनुष्य योनि, और ये हम लोग को भाग्य से मिला है। हमने पढ़ा है कहीं कि 3 चीज संसार में दुर्लभ है। एक मनुष्य शरीर, दूसरों को मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, मुक्त होने की इच्छा। जैसे कोई कमरा में बंद हो, वो बाहर जाना चाहे ताकि खुली हवा में वो सांस ले सके। मुक्त होना, स्वतंत्र होना, ये प्रत्येक आदमी की इच्छा है। लेकिन हम लोग इस बंधन में ही मगन है। ये जो इतना देखते हैं कि बाल बच्चा, शादी, घर बार, सब बंधन है, और हम इसी में आनंद को तलाश रहे हैं। कूड़ा के ढेर में हीरा खोजने से कहीं हीरा मिलेगा क्या? क्योंकि वहां तो हीरा है ही नहीं। इसीलिए इस बंधन में ही हम उलझे रहते हैं, और एक दिन समय आ जाता है और लगता है कि एक दुर्लभ शरीर मिला था और उसको हमने व्यर्थ करवाया, और उसका पछता के भी हम क्या करें। तो जब मन व्याकुल होता है, जब बार बार के दुख का थपेड़ा सहते हुए मन विकल हो जाता है, तो हम किसी साधु और महात्मा के पास जाते हैं, ताकि हमको हमारे जीवन का एक रास्ता दिखा दे कि इतना ही जीवन नहीं है। तुम सिर्फ बाल बच्चा पैदा करने के लिए या रुपया जमा करने के लिए नहीं जन्म लिए। इस मनुष्य शरीर का एक विशेष उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करना होगा। लेकिन हमारे कहने से तुम नहीं कर सको। कहने के तो अच्छी अच्छी बातें सब किताब में लिखी हुई हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरा का सम्मान करना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हमेशा कर पाते हैं?
नहीं कर पाएंगे। जब तक साधन करके मेरा चित्त स्थिर नहीं होगा तब तक सत्वगुण नहीं बढ़ेगा। जब तक सत्वगुण नहीं बढ़ेगा तो रजोगुण तमोगुण रहेगा, और वही हमसे ये सब करवाते हैं। अर्जुन का एक प्रश्न था, पापं चरित पुरुष, हे प्रभु हम जानते हैं कि पाप है फिर भी हम करते हैं, जानते हैं कि लहर में विष मिला हुआ है फिर भी हम खाते हैं इसको, ऐसा क्यों होता है? भगवान ने कहा कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समत्वा, काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो तुम्हारी जो कामना है, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, वही तुमको ये सब कर पाता है। तो इससे उपाय, तो अंधकार को अगर हटाना है तो दीपक जलाना पड़ेगा, प्रकाश करनी पड़ेगी। प्रकाश होगा, अंधकार अपने आप चला जाएगा। सत्वगुण बढ़ाना पड़ेगा, सत्वगुण बढ़ेगा सारा। उस सत्वगुण को गति मिलेगा स्वाध्याय करने से, और हम फिर स्खलित नहीं हो जाएं, फिर हम बैक टू पेविलियन नहीं हो जाएं। इसके लिए सत्य, इसीलिए हम कहते हैं, बाबा बोलते थे तुम लोग हर एक संडे को या सप्ताह में एक दिन किसी दिन संवेद साधन करो। इससे तुम्हारा जो कंटिन्यूटी है वो कमेगा नहीं, तुम निरंतर आगे बढ़ते चलो। तो सबसे पहली बात हमको ये कहना है कि साधन करना, और ये मनुष्य में ही होता है, ये मनुष्य का सबसे पहला उद्देश्य है। दूसरा, संसार में आए हैं तो संसार का धर्म भी स्वीकार करना पड़ेगा। बच्चे हैं, परिवार हैं, माँ जो भी हैं, उसके प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसको हम पूरा करने की चेष्टा करें। और तीसरा, बिना दिए जीवन में कुछ नहीं देता है। हम चाहते सब कुछ है लेकिन बिना कुछ नहीं चाहते। देता है, अब कहीं क्या देना, क्या मतलब है कहने का। कि पृथ्वी को हम बीज देते हैं तो पृथ्वी फसल देता है। आम का बीज बोते हैं तो आम का फलता है, फल मिलता है। अगर हम ये बीज नहीं बोए तो फल नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह जीवन में अगर हम दे नहीं तो मिलेगा क्या? इसलिए दाता बनिए। अब कहीं हम क्या दें, कितना पैसा देंगे लोगों को, पैसे की जरूरत नहीं। भगवान ने हर एक आदमी को देने के लिए कुछ दिया है। हर एक आदमी, गरीब से गरीब को। कोई आदमी बहुत अच्छा काम करता है, ये अपने श्रम का दान करे। कोई आदमी बहुत अच्छा गाता है, वो अपने संगीत से लोगों को प्रबोधित करे। हमारे जिस प्रयास से किसी को सुख मिलता है वो दान, पैसे से भी हो सकता है, बिना पैसे। हम किसी को सम्मान देते हैं, इसमें क्या पैसा खर्च है, लेकिन इसको देते हैं खुश होता है, एक दान। हम बच्चों को स्नेह देते हैं, अपने से छोटों को, में क्या पैसा लगता है, लेकिन वो हमको छोड़ के नहीं गया। हम ही आप लोगों को क्या देते हैं, लेकिन एक अच्छा रास्ता बताते हैं और अपना प्यार देते हैं। आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। अगर प्यार नहीं करते होते तो किसको चिंता है, किसको फिक्र है? सब अपने आप में मस्त है, अभी अपना परिवार है, अपना मस्त है। क्यों? अभी तो शरीर गिर गया, जब शरीर स्वस्थ था तो कितना संग किए हैं, कितना तीर्थ में गए हैं, क्या जीवन था, हम अकेले करके कर लेते। लेकिन हमारा था कि नहीं, सबको साथ लेके चलो, सबको वो आनंद मिले जो हमको अच्छा लगता है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि हर एक आदमी को भगवान ने देने के लिए कुछ दिया है। किसी को खूबसूरती दिया है, किसी को संगीत दिया है, और एक अच्छा बोली तो हम बोल ही सकते हैं, ये तो कोई बोल सकता है। किसी के अच्छे काम की तारीफ तो कर,
तारीफ करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। सब आदमी दिन रात अपनी तारीफ करने में जुटा होता है। बातचीत के क्रम में भी हम वही बोलते हैं जिससे हमारी अपना प्रशंसा होता हो। लोगों के सामने हम अपने को बड़ा दिखाना चाहते हैं। हमने दान दिया तो इसकी चर्चा कर, ताकि लगे कि हम बहुत बड़ा दानी है। लेकिन जो अपनी तारीफ नहीं करता और दूसरों के अच्छे कामों की तारीफ करता है, इसमें क्या पैसा लगता है? एक दान है। तो हर एक आदमी को भगवान ने देने के लिए कुछ दिया है, इसे देते रहना चाहिए। रहा पैसा कौड़ी धन की बात, तो अगर सामर्थ्य है तो वो भी देना चाहिए। खास करके 2-3 चीज, अगर कोई इस अपेक्षा से आया है कि सब जगह हार गए, यहाँ मदद मिले, उसको जरूर मदद करना चाहिए। क्योंकि वो ईमान क्या है, रहमन वो नर मर चुके जो कौमा करता है, उनसे पहले हुए मुइदिन वो उसको एकदम रूखा जवाब देना, या भाव इजाजत सामने कुछ कर सकते, उचित नहीं। आज उसका समय खराब है, मेरा समय कब खराब होगा कौन पता। इसीलिए उसकी समस्याओं को अनुभव करते हुए जो बन पड़े, हम ये नहीं कहते कि 1000 10,000 का, जो बन पड़े दीजिए। और नहीं कुछ आपके पास हो तो सहानुभूति का 2 शब्द कहिए, भगवान सब ठीक कर देगा, आप नहीं चिंता कर। और अगर कुछ सामर्थ्य है हल्का फुल्का तो मदद करो, और ये सोच के मत कीजिए कि वापस मिले, इसकी कहीं चर्चा मत कीजिए, क्योंकि देखने वाला तो देख ही रहा है। तो देना आपका स्वभाव। चौथा, भगवान है और रुपए दें। एक तो उनके एग्जिस्टेंस को स्वीकार कीजिए। जिस मंदिर में हम पूजा करते हैं वो कोई पत्थर नहीं है, वो साक्षात शिव जी हैं। वो शिव हैं, इस बात को स्वीकार कीजिए। और वो मेरे हैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा रुपया, मेरा घर। उसी तरह जिस दिन भगवान को हम अपना मान लेंगे, उस दिन भगवान भी हमको अपना। आप अगर घर में 4 आदमी हैं, सोचिए हम 5 आदमी, एक ठाकुर जी जो है, वो भी तो हमारे अपने हैं, वो भी तो मेरे घर में रहते हैं। उनको भोग लगा कर हम खाएंगे, उनको सुला कर हम सोएंगे, जाड़ा का दिन है तो उनको मुटैया उड़ा दें। तो अगर हम उनकी चिंता करेंगे, वो भी मेरी चिंता करें। तो 4 बात मैं आप लोगों से करना चाहते हैं कि रोज साधन करें, अपने परिवार का यथासंभव सेवा कीजिए, जो नहीं बन पड़े उसको भगवान पर छोड़, जो इसके भाग में हो। तीसरा, देना शुरू कीजिए। आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं है। कर्म के तरह, कर्म का था कि हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं है। तो दाता सबको प्रिय होता है, दाता कहीं मरता नहीं है। याद रखिए, जो दान करता है वो मरता नहीं है, वो उनके स्मृति में हमेशा जिंदा रहता है जिसको उन्होंने कुछ दिया। इसलिए हम जिंदा रहना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते। और ये तभी संभव है जब हम दिल खोल के दें। देने के लिए हम दूसरों के अच्छे काम की तारीफ करें, दूसरों से मुस्कुरा कर बोले। नहीं कुछ बन पड़ता है, सहानुभूति के 2 शब्द कहें उसको। अपनी तारीफ नहीं करके उसके अच्छे गुणों की तारीफ करें। घर में भी अगर किसी दिन अच्छा खाना बनता है तो पत्नी की तारीफ करनी चाहिए, बहुत अच्छा खाना। इससे उसका उत्साह भी बढ़ेगा और ये एक दान है। कोई बुजुर्ग आ रहे हैं, हम उठ के खड़े हो गए, आइए बाबा बैठिए,
तो कुछ पैसा इसमें नहीं लगा, लेकिन उनके बाद देखो हमको कितना रिस्पेक्ट करता है। एक दान। कोई छोटे बच्चे हैं, जार कुछ टॉफी उफी उसको देते हैं हल्का फुल्का, तो खुश हो जाता है, ये एक दान है। हमारे मित्र या बंधु कोई आते हैं हमारे घर में, जो उपलब्ध है उससे जो उनको हम सेवा करते हैं, पानी देते हैं, थोड़ा नाश्ता देते हैं और खुश होके जाते हैं, ये एक दान। दान खाली रुपया का देना दान नहीं है, हम दानी बने, मैं जोड़ दे करके कह रहा हूं। रोज साधन करें, हम अपने पारिवारिक या ऑफिशियल जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाएं, और तीसरा कि हम दानी बने। चौथा, भगवान हैं और वो मेरे। मीरा ने कहा था, तेरे जो दूसरों में कोई, और गिरधर गोपाल ने मीरा को अपने में संभाली। मीरा की मृत्यु, मीरा मरी नहीं है, मीरा का कोई समाधि नहीं है, मीरा समा गई द्वारकाधीश। तो हम भी जिस दिन उनको अपना मान लेंगे, उस दिन वो भी हमको अपना लेंगे। और एक बात, जितने आदमी देख रहे हैं, इवन कि पशु पक्षी, सबके भीतर में भगवान, इसलिए कभी किसी का अपमान मत कीजिए। शत्रु का, एक तो ऐसा आदमी को शत्रु होता ही नहीं है। इस तरह का जो उदार है उसको शत्रु नहीं होता है, उसका सब मित्र ही होता है। और अगर दैवयोग से आजकल कलयुग है, हो सकता है हो वो भी मिले तो उसका हालचाल पूछे, कैसे हो गए, हमसे कोई गलती हो गया क्या, अपना हाल, बस बात खत्म। और ये बात सिर्फ गुरु बता सकते हैं, जो हमको दिखार के सुंदर बनाना चाहते हैं, जो हमारे दूरनों को धो करके, जैसे माँ बच्चे का मलमूत्र साफ करके उसको नहा के पाउडर लगा के बढ़िया कपड़ा पहना के सुंदर बनाती है, उसी तरह गुरु हमारे दुर्गुणों को हटा करके हमको सुंदर बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये सब है। इसलिए गुरु को धोबी कहा गया है। धोबी जैसे कपड़े का मैल धो करके उसको उज्जवल बना देता है, उसी तरह से गुरु धोबी सिख कापड़ा साधन सीजनहार सूरत शिला पर धोइए बिखरे जो देता। और माँ को, सबको अपने बच्चों की चिंता है, और गुरु को सबकी चिंता है, इसलिए गुरु महान है। गुरु की महत्ता का ये कारण नहीं है कि बहुत ज्ञानी है, बहुत जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। मूर्ख भी हो सकता है गुरु, लेकिन अगर उसके मन में ये भावना है कि हम वही करेंगे जिससे हम दूसरे को सुंदर बनाना चाहते हैं, दूसरे को का अवगुण दूर करके उसके भीतर में हम सद्गुण भरना चाहते हैं, उसके अहंकार को छीन कर उसको विनम्र बनाना चाहते हैं, तो ये भावना जिसकी है वो गुरु, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं, चाहे उसको शास्त्र का ज्ञान हो या नहीं। गुरु मूर्ख भी हो सकते हैं अगर ये भावना उसमें है तो बहुत बात बोल चुके हम आप लोगों को, आप लोगों से बात करके हम विचलित नहीं होते हैं। रहा गुरुधाम में संघ की बात, एक टीम गया था, एडवांस टीम, वो सारा बुकिंग करके आ गया है। 12 तारीख को आप लोगों को पहुंचना है। कुछ कार्यकर्ता है, 11 कोई पहुंच जाए तो अच्छा है। जिसको जो ड्यूटी दिया जाएगा वो ड्यूटी उसको करना है। बाकी लोग भी समस्या दे करके नहीं, समस्या सुलझाने का प्रयास करें। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो अपने स्तर से उसको समझाइए, सुलझाइए, उसको समस्या देख के निश्चिंत मत करिए। और आप लोग आइए 12 तारीख को। 12 तारीख को शाम में थोड़ा कीर्तन विर्तन होगा। 13 तारीख के सुबह मंगल आरती में सब लोगों को जाना होगा, और फिर 8 बजे से संवेद साधन होगा।
जैसा कि कार्यक्रम आप लोगों को पता ही होगा। और 4 बजे शाम से शोभा यात्रा के साथ शुरू होगी। और फिर वो जो है सो स्वस्थ वाचन होगा, संध्या आरती होगा, नाम होगा, स्वागत भाषण होगा, स्वागत गान होगा। हम 2 शब्द बोलेंगे आप लोगों से और रामायणी जी का रामायण पाठ होगा। चलचित्र दीक्षा दीदी बना रही हैं कुछ डॉक्यूमेंट्री, तो उसको पर्दा पर हम लोग दिखाएंगे, गुरु महाराज के जीवन से जुड़ी हुई। और फिर भजन कीर्तन होगा। 14 तारीख की सुबह भी मंगल आरती में मंदिर जाना है, सबको जाना चाहिए। और 13 तारीख को ही ये जो मेरी नई पुस्तक है वो तो अक्टूबर में हो जाएगी, तो उसको गुरु महाराज को चढ़ा करके विमोचन हो जाएगा। 14 तारीख को सुबह मंगल आरती होगा। फिर 8 बजे से संदेश साधना, 8 से 9, और फिर अल्पाहार, और 11 साढ़े 11 बजे से सम्मान समारोह होगा। इसमें हम लोग गुरुधाम में रहने वाले पंडित लोग, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के सफाई का सबको सम्मान करें। और फिर दिवा प्रसाद होगा और शाम का कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में होगा। तो ये वहां भी शाम को भी फिल्म दिखाया जाएगा, सब संजाल बाबा पे, बाबा पे और वगैरह जो दिखाएगा वो। और रामायण पाठ भी होगा और कीर्तन भजन भी होगा। तो ये कार्यक्रम मोटा मोटी है। 15 की सुबह लोग अल्पाहार करके विदा लेंगे, जो जिसको जहाँ जमा हो जाए। संघ का कार्यक्रम 15 के तक है। 15 की सुबह नाश्ता तक, उसके बाद अगर कोई रहना हो तो अपने खर्चे से रहना पड़ेगा, क्योंकि बुकिंग भी हमारा 14 तक ही है। 15 के 10 बजे तक खाने का देना पड़ेगा हो, माना होटल वगैरह। तो ये कार्यक्रम है। जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग पूर्व सूचना मिश्रा जी को दे दें, ताकि उनके रहने की व्यवस्था किया जा सके। लास्ट आवर में पहुंचेंगे, हम आ गए हैं, जय गुरु हम कहाँ रहेंगे? भाई आपने तो पहले कोई खबर दिया नहीं, अचानक आप आए हैं, तो आपके लिए क्या कर सकते हैं? बचेगा तो हम आपको दे देंगे, नहीं बचेगा तो इंतजार कीजिए तब तक। ऐसा स्थिति नहीं आवे, इसलिए पहले खबर कर देना चाहिए और रजिस्ट्रेशन फीस भी देना चाहिए। क्योंकि रमेश जी बता रहे थे कल कि पिछला साल से 25% ज्यादा कॉस्ट हो गया सब चीज। तो लगेगा हमने कुछ संपन्न गुरु भाई बनो से निवेदन भी किया था, लोग दे भी रहे हैं कि आप लोग विशेष सहयोग कर सकें ताकि खर्चा मिट जाए, बचे नहीं, खर्चा मिट जाए। तो लोग दे भी रहे हैं, हिसाब से हो ही जाएगा किसी तरह। तो ये हुआ संघ के बारे में बात। हम जाएंगे कैसे, ये एक समस्या है। हम देखते हैं, भगवान की तरफ ले ही जाएंगे, शायद एम्बुलेंस से जाए। और एक बार आप लोगों से मिलने की बहुत इच्छा है। आप लोग भी देखना चाहते होंगे कि वेंटिलेटर से उतरा हुआ आदमी कैसा होता है। तो अंत में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और जो डायरेक्शन गुरु जी को मिला है उसी रास्ते पर कुछ चाह पड़ता है। हो सकता है कि आपके पीछे बहुत कम लोग हों, लेकिन हमारा गुरु का आदेश है कि इस रास्ते से जाना है, तो हम इसी रास्ते से जाए। भगवान आप लोगों का कल्याण करें। प्रणाम बाबा।